Hello everyone, welcome back and welcome to my channel Physics Junction। बच्चों आज की क्लास में जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वो मैं बात करूंगा कंस्ट्रेंट की बात करेंगे, बट यहाँ पे आज जो बात करेंगे मूवेबल पुली के बारे में बात करेंगे, राइट। तो आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वो मैं बात करूंगा मूवेबल पुली की। तो सबसे पहली बात देखिए, मैं धीरे धीरे आपका लेवल इंक्रीज करूंगा, धीरे धीरे मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूं जरा ध्यान से देखेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं शुरू कर रहा हूं और उसके बाद मैं आगे मैं चलना शुरू करूंगा। सबसे पहली चीज देखिएगा, आपके पास यू हैव टू गिवन द टू ब्लॉक्स, राइट। टू ब्लॉक्स यू हैव टू गिवन, और ये इस पुली के ऊपर, इस पुली के ऊपर क्या लग रहा है जल्दी बताइए। यहाँ पे फोर्स हम इसके ऊपर लगाया जा रहा है, राइट। और इसके ऊपर जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ बच्चों, मान लेते हैं इसके ऊपर लगाया गया फोर्स हम कितना लगा रहे हैं जल्दी बताइए आप। यहाँ पे 200 न्यूटन, ओके। एंड यू हैव टू गिवन द टू मासेस। मान लेते हैं कि ये मास तुम्हारे पास है 5 kg और बच्चों ये मास तुम्हारे पास कितना है 2 kg, राइट एवरीवन। ये मास कितना है, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं, ये 2 kg और ये 5 kg। इसमें अब आपसे पूछेगा कि क्या क्या निकालना है। तो पहली चीज आपसे पूछेगा बच्चों, सबसे पहली बात ध्यान दीजिएगा, ये पुली मूव करना है, राइट। तो जरा ध्यान से देखिएगा, आपसे पूछेगा एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg मास, आपसे पूछेगा एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg मास, आपसे पूछेगा एक्सेलरेशन ऑफ पुली, आपसे पूछेगा कि इसमें कितना टेंशन लग रहा है, राइट एवरीवन। ये इतनी चीजें आपसे पूछ सकता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जरा मेरी बात ध्यान दीजिएगा। अगर ये दो ब्लॉक है और बच्चों ये दोनों ब्लॉक एक ही रोप से अटैच है, तो आपको पता है कि दोनों में लगने वाला जो टेंशन फोर्स है वो आपके पास सेम है। तो अब ये बताओ कि ये T और ये T, ये दोनों को बैलेंस करने वाला कौन है सर, F। तो क्या आप लिख सकते हैं मेरे बच्चों, क्या आप लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू 2T। तो क्या T बराबर क्या आप यहाँ से एक लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। तो अब आप बताएं मुझे यहाँ से कि T इज इक्वल टू फोर्स इज गिवन कितना, दिस, मतलब कि आपके पास टेंशन में बच्चों कितना आ गया, आपके पास 100 न्यूटन। तो पहली चीजें जो आपसे पूछ रहा था वो आपके पास क्लियर हो गया, कितना है 100 न्यूटन। डन एवरीवन, आराम से देखिएगा। अब मैं आपसे क्या पूछूं, अब आपसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन दिस और दिस। अब ये बातें है, तो सबसे पहली बात हम इसके बारे में कुछ जिक्र कर लें आपसे। सबसे पहली बात मेरे बच्चों, ये बताओ, ये तुम्हारे पास है 5 kg। 5 kg का मतलब कि नीचे कितना आपके पास 50 न्यूटन, और बच्चों टेंशन की वैल्यू ऊपर कितनी आई थी बोले यहाँ पे 100 न्यूटन। तो ऑफ कोर्स ये बॉडी नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी, नीचे लग रहा है 50 न्यूटन, ऊपर है 100 न्यूटन। तो मेरे बच्चों एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg कहाँ है, अप होगा, क्योंकि ये फोर्स इस फोर्स के ऊपर डोमिनेट करता है। तो आपको पता है एक्सेलरेशन जब भी आप निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स। ऊपर ले जाने जो जिधर की तरफ ज्यादा फोर्स होता है वो फॉरवर्ड कहलाएगा एज कंपेयर टू ये बैकवर्ड। तो क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 50 अपॉन मास कितना है बच्चों दिस। तो एक्सेलरेशन ऑफ 5 मेरे पास कितना आ गया 50/5, आपके पास कितना आ जाएगा जल्दी बताइए आपके 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब हमारे पास एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg जो पूछ रहा था, ये भी हमारे पास कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भाई ये नीट में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल में दे रहा हूं यहाँ पे, आपने देखा होगा। इसके बाद भी मैं आपसे बात करूंगा, इतनी बातें आपको क्लियर है। अगर आपसे फिर पूछेगा कि इसके बारे में 2 kg, तो खुद सोचिए कि नीचे आपके पास 20 न्यूटन और ऊपर आपके पास टेंशन की वैल्यू कितनी थी सर, 100 न्यूटन थी सर। तो अब आप बताइए यहाँ पे कि एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg क्या लिखेंगे, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, व्हाट यू राइट नाउ 100 माइनस 20 अपॉन 2, क्या लिखेंगे A2 बराबर सर 80/2, मतलब कितना सर आपके पास 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब ये ऊपर की तरफ कितने से जा रहा है 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ये आपके पास कितने से जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है। इतनी बातें क्लियर है। तो मैंने क्या निकाला टेंशन, मैंने आपसे इसकी बातें की, जल्दी बताइए आपके पास एक्सेलरेशन ऑफ 2 ब्लॉक्स, राइट। अब हमारा जो मेन मोटिव है, मेन मकसद क्या है यहाँ पे निकालना, एक्सेलरेशन ऑफ पुली। सिंपली एक बात आप हमेशा ख्याल रखिएगा, जब भी एक्सेलरेशन ऑफ पुली होगा
जब भी आपके पास एक्सेलरेशन ऑफ पुली निकालना होता है तो द सम ऑफ द टू ब्लॉक्स, मतलब कि सम ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ टू ब्लॉक्स, सॉरी एक्सेलरेशन ऑफ टू ब्लॉक्स का सम डिवाइडेड बाय 2, मतलब याद रखना बच्चों a1 प्लस a2 बाय 2, ये याद रखना एक्सेलरेशन ऑफ पुली जब भी आपको निकालना हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब ये बताइए एक्सेलरेशन ऑफ पुली मेरे लेक्चर में ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये मैंने कैसे निकाला था, अगर आप देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं। तो A1 इज द व्हाट, मतलब कि एक 5 kg के ब्लॉक को A1 माना है और यहाँ पे 2 kg ब्लॉक को A2 माना है, तो A1 की वैल्यू बच्चों कितनी है जल्दी बताओ यहाँ पे, मतलब A5 की वैल्यू 10 और ये बताओ A2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, एक्सेलरेशन कितना आया बच्चों 40 डिवाइडेड बाय 2, तो एक्सेलरेशन ऑफ द पुली बच्चों कितना आया बोलो 50 बाय 2, मतलब कितना बच्चों यहाँ पे 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये पुली कितने से 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कहा जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। उम्मीद है ये चीजें समझ में आई होंगी, बात आपको क्लियर है। चलिए बच्चों मैं आपसे नेक्स्ट सवाल की तरफ मैं चल रहा हूँ, उम्मीद है समझ में आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सवाल जरा ध्यान से देखिएगा, ये सवाल जेईई में भी पूछा हुआ है, ये सवाल नीट में भी दिया हुआ है आपके पास। सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे दे रहा हूं जरा ध्यान से देखना बच्चों, राइट। ये आपके पास एक सवाल ये है मेरे पास, और इसके ऊपर जो मैं फोर्स लगा रहा हूं वो कितना है जरा जल्दी बताओ यहाँ पे 300 न्यूटन, ठीक है। इसके ऊपर लगाने वाला फोर्स है 300 न्यूटन। और सुनो बच्चों ये हमारे पास कितना दिया है 10 kg, और बच्चों ये कितना दिया हुआ है हमारे पास 5 kg, राइट है, राइट है। ये कितना आपके पास 10 kg और ये आपके पास कितना है 5 kg। तब आपसे फिर पूछेगा क्या, जरा सुन लो यहाँ पे मेरी बात को बहुत अच्छे से सुनना है आपको। यहाँ पे 2 पुली है, इससे पहले मैंने बात की थी आपसे एक पुली के बारे में, बट यहाँ पे आपके पास 2 पुली, और सुनो दोनों पुली के एक्सेलरेशन के बारे में पूछेगा। तो मान लेते हैं कि इस पुली का एक्सेलरेशन हमने नाम दिया AP और इस पुली का हमने नाम दिया AP डैश, इज दैट क्लियर? तो पहला काम हमें क्या लगाना होगा, टेंशन, समझते चलेंगे। फिर क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg ब्लॉक, ठीक है सर। उसके बाद एक्सेलरेशन ऑफ पुली इसका, और एक्सेलरेशन ऑफ क्या P डैश इसका। ये इतनी सारी चीजें आपको पूछ सकता है, कंफ्यूज होने की जरूरत है ही नहीं। आप बस आप मेरी बात को बड़े आराम से और ध्यान से देखिएगा। आइए शुरुआत करते हैं हम लोग इसको। ये बताएं कि अगर ये T है, ये T है, राइट एवरीवन, तो ये T और T मिलकर के माय डियर स्टूडेंट्स 2T, और ये दोनों ये T मिलकर के ये कितना बताओ यहाँ पे 2T। और अगर ये 2T है तो ऑफ कोर्स ये भी 2T होगा, और ये 2T है तो ऑफ कोर्स ये बताओ ऊपर ले जाने वाला फोर्स, इसको खींचने वाला ऊपर की तरफ कितना, पहले बताओ यहाँ पे 300 न्यूटन है। यस सर है। तो पहला काम क्या हम लिख सकते हैं मेरे बच्चों, जरा आप मुझे बताएंगे कि F इज इक्वल टू 4T। हाँ या ना बताइए, क्लियर है, 2T मिलकर के F बराबर 4T। तो क्या मेरे बच्चों ये बताओ T की वैल्यू मेरे पास कितनी आई, F/4। और ये बताओ बच्चों जरा ध्यान से, सॉरी ये बताओ T/4, तो T की वैल्यू मतलब फोर्स की वैल्यू है 300/4, मतलब बच्चों यहाँ से मैंने आपको बता दिया ये कितना, इस पे फोर्स टेंशन कितना लग रहा है बताओ यहाँ पे 75 न्यूटन। ये बात तो क्लियर हो गई। तो पहला काम मेरा ये निकल गया, क्या निकल गया जल्दी बताओ यहाँ पे, टेंशन हमने फाइंड आउट कर लिया। अगला काम हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन निकालना है किसका, ब्लॉक का। ये सारा काम करने के बाद हम पुली के बारे में जिक्र करते हैं, बात करते हैं। तो आइए सबसे पहली बात कर रहे हैं जो यहाँ पे ये है 10 kg माय डियर स्टूडेंट्स। यस, ये बताओ नीचे है 100 न्यूटन, ऑफ कोर्स वेट लग रहा है 100 न्यूटन, और बच्चों टेंशन ऊपर की तरफ कितना है 75 न्यूटन, राइट है सर, बिल्कुल सर। क्या पॉसिबिलिटी है यार कि ये नीचे 100 न्यूटन है और ऊपर है 75 न्यूटन, पॉसिबल है कि ये ऊपर जा पाएगा? ऑफ कोर्स नहीं जा पाएगा सर। तो जब नहीं जा पाएगा तो मतलब व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द 10 kg ब्लॉक, सर जीरो, मूव ही नहीं करेगा। तो पहली चीज समझ में आ गई, यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg कितना आ रहा है, जीरो, मतलब ये हमें समझना है।
उसके बाद मैं तुमसे बात करूं इसके बारे में बच्चों, इसके बाद मैं तुमसे बात कर रहा हूं 5 kg के बारे में बात कर रहा हूं। ये बताओ नीचे कितना है 50, ऊपर कितना है 75। ऑफ कोर्स ये बॉडी क्या करेगी, ऊपर की तरफ मूव करना ही है इसको। तो बच्चों आप कितना लिख सकते हैं, हमें कितना लिखेंगे, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड बाय टोटल मास, मतलब मास की बात करेंगे हम एम। तो एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg मेरे पास कितना आ गया बताओ, 25/5 ये कितना हो गया, जल्दी बताओ आप बच्चों, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इससे हमें ये पता चला कि एक्सेलरेशन 5 का हमारे पास कितना आया, जल्दी बताओ, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एक्सेलरेशन 10 का मेरे पास कितना आया, एवरीवन होप बड़े आराम से समझ में आई होगी बातें। आगे मैं पढ़ रहा हूं, राइट। अभी मैंने आपसे ये भी मैंने कंप्लीट किया, ये हमारे पास क्लियर हो गया। अब जो मैं आपसे बात करूंगा किसके बारे में बात करेंगे बच्चों, एक्सेलरेशन ऑफ दिस पुली, और ये पुली करने के बाद ये पुली, राइट। चलिए बात करते हैं एक्सेलरेशन ऑफ पुली, कितना हम बात करते हैं, a1 प्लस a2 बाय 2। यस और नॉट, यस सर। तो बताओ यार यहां से a बराबर एक्सेलरेशन ऑफ पुली, इसकी बात कर रहे हैं हम, राइट है। तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये बताओ एक्सेलरेशन ऑफ पुली a1 इसको माना और a2 इसको माना, मतलब a1 हमने माना 10 kg को और a2 मैंने माना 5 kg। तो ये बताओ 10 kg का कोई एक्सेलरेशन था, ऑफ कोर्स सर नहीं था। तो ये कितना हो गया 0। और क्या a2 का था सर, a2 का था एक्सेलरेशन, वो कितना था सर, इसका था 5 डिवाइडेड बाय 2। तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ पुली ऑफ दिस सर, 5 मीटर पर सेकंड। तो मतलब एक्सेलरेशन ऑफ दिस पुली हमारे पास कितना आ गया बच्चों, 5/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या कहते हैं, क्लियर है या नहीं, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, राइट है या नहीं है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब मैं आगे आपसे बात करने के मूड में हूं, इसके बारे में, इस पुली के एक्सेलरेशन के बारे में मैं बात करूंगा। ये भी हमारे पास क्लियर हो गया। अब मैं इसे मिटा रहा हूं एवरीवन, प्लीज ध्यान देंगे आप, राइट। अब जरा मेरी बात को फिर गौर कीजिएगा, मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपसे, मैं निकाल रहा हूं a b डैश। कौन सा, जरा ध्यान से देखिएगा, इसकी बात जब हमने की तो ये 2 ब्लॉक के बारे में बात की, राइट है। लेकिन जब इसके बारे में बात करेंगे तो एक एक्सेलरेशन इसका मानेंगे और एक एक्सेलरेशन इसका मानेंगे। आर यू ओके, क्लियर है। मैंने क्या बोला, AP डैश बराबर मैं क्या माना, a1 प्लस a2/2। हमेशा और हमेशा ख्याल रखिएगा, जब भी आपको क्या निकालना हो एक्सेलरेशन, जरा भी कंफ्यूजन नहीं, मैं फिर से बोल रहा हूं आपको। तो ये बताओ, अब इसके लिए ये a1 हो गया और इधर की पोर्शन को हम क्या लेंगे a2, बट ये ऑलरेडी क्या है, फिक्स्ड है, ये रोप ऑलरेडी फिक्स्ड है। तो क्या इसके पास कोई एक्सेलरेशन होगा, ऑफ कोर्स नहीं होगा सर, ये तो 0 होगा। तो ये बताओ कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ये a1 माना था, तो इसका एक्सेलरेशन मतलब किसका एक्सेलरेशन बच्चों, इस पुली का एक्सेलरेशन। तो क्या लिखेंगे, AP डैश बराबर, एकदम अच्छे से समझिएगा, कितना आया था बताया, 5/2। और इधर की बात करें, इधर तो ऑलरेडी फिक्स्ड है, इधर तो कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं है। तो क्या लिखेंगे आप, 0 डिवाइडेड बाय 2। तो बच्चों AP डैश की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, 5/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आर यू ओके। तो हमने सबसे पहले टेंशन निकाला, उसके बाद हमने एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स निकाले 10 kg और 5 kg का, राइट। उसके बाद एक्सेलरेशन ऑफ पुली निकाला, राइट। पुली क्या होता है, राइट, एक्सेलरेशन ऑफ दिस। अगर हम इसकी बात मैंने किया तो इसके इस पुली का एक्सेलरेशन जब निकालना है तो a1 ये इसका बिहेव करेगा और a2 ये होगा, बट a2 0 है क्योंकि ऑलरेडी फिक्स्ड है। तो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो चीजें समझ में आई होगी बात। और अभी मैं आपसे मोशन ऑफ पुली के बारे में अभी मैं और भी अच्छे सवाल आपसे जिक्र करूंगा और मैं जल्दी आपसे नेक्स्ट आपके पास वीडियो लेकर के जल्दी हाजिर हूँ। थैंक यू एवरीवन।